नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी विष्णु भक्तों को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आज अपने इस पावन अवसर पर सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो लिखकर इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। कथा का शुभारंभ करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। कथा सुने तो श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हर महीने की एकादशी का महात्म्य सुनते थे। तो एक बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कमल नयन, आपने मुझे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में सुनाया तो मैं सुनकर धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब कुछ आप मुझे विस्तार से बताएं। तो अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सविस्तार देता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पहले मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है।
पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तो था सफला एकादशी व्रत का महात्म्य। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा के सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह महापापी और दुष्ट था। हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ जाता और अपने पिता का धन वहीं पर खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव तथा सुपात्रों की निंदा करके वह बहुत ही खुश होता था। जहाँ भी यज्ञ होता तो यज्ञ में जाकर विघ्न डालना और ऋषियों का उपहास करना, इस तरह की आदतों से उसे बड़ी ही खुशी मिलती थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया था। राजा महिष्मान अपने बड़े बेटे का इस तरह दुष्टता का व्यवहार देखकर बड़े ही दुखी होते। उन्होंने कई बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, पर युवराज पर अपने पिताजी की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता था। वो तो वही करता जो उसका मन करता था। तो राजा दुखी होकर सोचते कि जिस बेटे को राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए, मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए, वो आज किस तरह अपनी मनमानी कर रहा है। पर युवराज तो इन सब बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी रहती थी, परंतु युवराज होने के कारण सारी प्रजा चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थी और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह आकर राजा से शिकायत करे। पर राजा को तो अपने बड़े बेटे के बारे में सब कुछ पता था। वो हमेशा अपने बेटे पर नज़र रखा करते थे। जब राजा को पता चला कि अब इसके अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, सारी प्रजा इससे परेशान है, तो राजा ने बड़े ही दुखी मन से ना चाहते हुए अपने बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। क्योंकि प्रजा का सुख दुख राजा की जिम्मेदारी होती है और प्रजा राजा की संतान की भांति होती है। तो युवराज राज्य से निकलकर जंगल में चला गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास ना तो कुछ खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है। अब मैं क्या करूंगा। यह सोचते हुए उसने निश्चय किया कि आज के बाद से मैं चोरी किया करूंगा। तो वह इस तरह निश्चय करके दिन भर जंगल में रहता और रात होते ही अपने ही पिता के राज्य में चोरी करने के लिए आ जाता। नगरी में जाकर चोरी करता और अन्य बुरे कर्म भी करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। अगर वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो उसे देखकर पहरेदार उसे छोड़ देते कि यह तो युवराज है, राजा को पता चल गया तो ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि राजा ने इसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। तो कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी अनजाने में ही प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ हुआ। जिस वन में और जिस पीपल के पेड़ पर वह रहता था, वह पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना था। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय था। राज्य के सभी लोग उसी पेड़ के नीचे पूजा करने आया करते थे और उसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा लुम्पक
सभी लोगों को देखता था, लेकिन वह उन लोगों को कुछ नहीं कहता था। उसे डर था कि अगर मैंने यहाँ कुछ किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। तो वह चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया था और उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। कुछ दिन बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। बहुत ही जोरों से शीत लहर चल रही थी और लुम्पक के तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो ठंड के मारे लुम्पक का बहुत ही बुरा हाल था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। बहुत ही कठिनाई से रात बिताई। सुबह होते होते वह मूर्छित हो गया, पर एकादशी के दिन सूर्य उदय हुआ, फिर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की थोड़ी धूप तेज हुई तब उसे कुछ राहत मिली और उसे होश आ गया। वह सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। इस तरह सोचते हुए वह अपनी पिछली बातों को याद करने लगा कि पिता के घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा और इसी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। फिर वह बड़ी मुश्किल से अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में गया और भोजन की तलाश में फिरने लगा, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो शिकार कर सके। तो वह धरती पर गिरे हुए वृक्षों के नीचे कुछ फल थे, उन्हें इकट्ठा करने लगा और इकट्ठा करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जैसे ही उसने फल खाने चाहे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे थे और उसे बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं लगे। तो वह बहुत ही उदास हो गया और दुखी होकर उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं मेरे बुरे कर्मों से छुटकारा पाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा और विष्णु भगवान को याद करता रहा, क्योंकि वह उसी पेड़ पर बैठकर लोगों को विष्णु जी की पूजा करते हुए देखता था। तो वह भी सारी रात विष्णु जी को याद करता रहा। फिर सुबह हो गई तो उससे अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लुम्पक उस रथ को देखकर हैरान था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जा, वो तेरी राह देख रहे हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से उसकी देह सुंदर हो गई और वह सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर रथ पर सवार होकर अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अपने राज्य पहुंचा और राजा के सामने गया। तो जैसे ही राजा ने अपने बेटे को देखा तो राजा की आंखें भर आई। तो लुम्पक ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और फिर गले मिलकर वह भी रोने लगा। राजा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थे, पर मन ही मन सोच रहे थे कि क्या जैसा गया था वैसा ही लौट कर आया है। तो युवराज लुम्पक ने अपनी सारी कथा राजा को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद में राजा बहुत ही खुश हुए और उसी क्षण राज तिलक की घोषणा करवा दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर अपने बेटे को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और लुम्पक भी शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सभी विष्णु भगवान के परम भक्त बन गए। उसने पूरी निष्ठा से अपनी प्रजा का पालन किया। सारी प्रजा उससे बहुत ही खुश थी और इस चमत्कार को देखकर हैरान भी थी। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते हैं, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना चाहिए। मनुष्य की योनि में आकर भी वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते। और जो व्यक्ति विष्णु जी का परम भक्त होकर सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इस तरह सफला एकादशी का व्रत करने से राजा का बेटा दुष्टता का मार्ग छोड़कर सही राह पर चलने लगा। इस कथा को सुनने से पता चलता है कि भगवान कितने कृपालु होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश प्रभु का स्मरण करता है तो उसे पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पाप भी क्षमा कर देते हैं। लूम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बना और वैकुंठ का अधिकारी बना। तो प्रेम से कहिए, विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी
कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अगर आपको एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।